नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चूंकि संजय रावत का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र सरकार फरवरी में सीएम शिंदे देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र की एक नाथ शिंदे सरकार पर एक और तीखा हमला करते हुए शिवसेना यूटीवी सांसद संजय रावत ने शनिवार को दावा किया कि सरकार को वॉलेंटियर पर और फरवरी तक जीवित नहीं रहेगी। रावत ने शनिवार को मीडिया को से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वलासाहेबयांची शिवसेना ने 16 विधायक आयोग हो जाएंगे और सरकार गिर जाएगी क्योंकि यह आवेदन पर असंवैधानिक है। संजय रावत ने हाल ही में हफ्ते में अपनी पार्टी के शिंदे के पक्ष में दल बदल की जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही बदलाव होगा। वह केवल अपनी मौत की तरीके बढ़ रहा है। इसी को लेकर पूरा महाराष्ट्र शिवसेना यूटीवी के साथ जो एक विशाल पेड़ की तरह और केवल काचरा BASS पास चलाया गया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने शासन पर निशाना साधते हुए शिवसेना के यूटीवी की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि हर रोज विभिन्न मित्रों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर संजय रावत ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि फरवरी में सीएम एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि देश में नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, गृह मंत्रालय ने 6 महीने का मांगा समय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीना का और समय मांगा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए 6 महीने की और जरूरत है, इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है। बता दें कि लगातार 7वीं बार समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। इस अधिनियम 2019 के पास किया गया था, लेकिन इस अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश आने वाले हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन धर्मों को लोग के लिए लाया गया। इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भाग लोग ने बिना दस्तावेज की भारत आए थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 24 नवंबर एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि महामारी के चलते इस अधिनियम को लागू करने में कुछ देरी हुई है। CAA देश के कानून है। जो लोग यह सपना देख रहे हैं कि CAA लागू नहीं होगा वह गलत है। यह जरूर लागू होगा, गैर करने वाले बात है। इस एक्ट के तहत अधिकार उत्तर पूर्व राज्य छूट दी गई है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय 6 महीने की और समय मांगा है ताकि इसे लागू किया जा सके। राज्य सभा की कमेटी के इसे स्वीकार कर लिया गया और 30 जून तक समय दिया गया और वो वही लोकसभा कमेटी के फैसले का अभी इंतजार है। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी हमें 31 दिसंबर 2022 तक समय चाहिए ताकि नियम बनाया जा सके। वहीं लोकसभा में 9 जनवरी 2023 तक इस समय मांगा गया था, लेकिन सांसद की मूल्यांकन के अनुसार अगर मंत्रालय की क्लियर कानून नहीं तैयार की जाती है तो कानून के पास होने के बाद उसे 6 महीने का समय दिया जा सकता है। इसके बाद वह बजाय बोलते अविरत समय के लिए अपील करनी चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा किसानों की आय दुगनी नहीं कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आगे बढ़ती जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने देश में व्यक्त महंगाई, किसानों को कर्ज और MSP को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने रविवार को 8 जनवरी को हुए एक देश में किसानों की आय दुगनी नहीं कम हुई है, किसानों को 1.5 गुना MSP नहीं महंगाई मिली है। कर्ज माफी की जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में कर्ज माफी किसानों को नहीं बस अरबपतियों को मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काले कानून और निर्यात की नीति के हथियार बनाकर किसानों पर चौतरफा आक्रमण किया। मैं कहता हूं कि किसानों को पीछे छोड़कर भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अहमियत बताई और उन्होंने कहा कि आज करोड़ों हिंदुस्तानी नफरत और बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भारत एक हो रहा है। बता दें कि कल भारत जोड़ो यात्रा करनाल में थी, अब यह कुरुक्षेत्र में होते हुए पंजाब और बढ़ रही है। शनिवार को जब राहुल गांधी के समर्थकों के साथ करनाल में GT रोड से गुजर रहे थे तो वो 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। उस दौरान भी राहुल गांधी के आगे बढ़ते हुए मुकाबले विजेंद्र सिंह भारत जोड़ो यात्रा
में शामिल हुए थे और करनाल में राहुल गांधी के साथ मोर्चा करते हुए देखा गया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के कटच करते हुए मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के साथ राहुल गांधी की एक तस्वीर जारी किया, जिसके साथ लिखा कि एक 5 नफरत के खिलाफ राहुल गांधी के समर्थन में इंडियन यूथ कांग्रेस नेशनल एस्पिरेंस आबादी मीर मेगामी ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किसानों की कम आय, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और बढ़ती नफरत के खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में व्यवस्थाओं की काफी बिगड़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार के बयान से बिहार में मचा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जबकि महिलाएं आरक्षित। उनकी इस टिप्पणी पर विपक्ष भाजपा ने उन्होंने अभद्र भाषा और राज्य की छवि खराब करने के लिए फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री वैशाली अपनी समाधान यात्रा के बीच एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यह उस दिन आया जब उनकी सरकार की जातीय आधारित जनगणना से पहले चरण की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के पढ़ लेगी तभी प्रजनन दर घटेगी। अभी भी वही है, महिलाओं की पढ़ी रहती है, उनके सब चीज़ का ज्ञान होता है ताकि भाई कैसे हमको बचाना है। अगर महिलाओं की बेहतर गर्भ होने तो खुद कैसे बचना है और पुरुष विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उनके इस बयान के राज्य में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी नेता स्मार्ट चौधरी ने कहा कि उन्हें बिहार की छवि खराब की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुझे सड़क पर चलने का ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा में है। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही इस यात्रा के काफी लोकप्रियता हासिल की है और इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि राजनीति मैदान में इस यात्रा को लेकर अभी भी कोई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब अब चुनावी राजनीतिकार के राजनेता बने प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की यात्रा पर कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर शनिवार को 7 जनवरी को कहा था कि राहुल बड़े लोग हैं। IPACC के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस वक्त बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और पत्रकारों से एक सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि बड़े लोग वो बड़े लोग हैं, उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। किशोर ने कहा कि कांग्रेस की बड़ी पार्टी और राहुल गांधी की बहुत बड़े आदमी है और वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर मेरे लिए किलोमीटर मायने नहीं रखते हैं। मैं अक्टूबर के बिना रुके चला रहा हूं, लेकिन मैं इसे अपनी शारीरिक फिटनेस के सबूत के रूप में नहीं दिखाना चाहता।